मऊ में मेंबर हुआ करते थे और मेंबर लोग ही चेयरमैन चुना करते थे। तो गोपाल खंडेवाल को चुना जाता था, मुन्नू बाबू को चुना जाता था, फिर हबीबुल्ला जी को चुना जाता था। उस समय से मेरा परिवार जनसंघ से रहा है। नहीं, एक बात अभी आपने जो बताया तो ब्रह्मानंद पांडे का भी आपने नाम लिया जी। ब्लैकमेलिंग वाली बात आप पूरा स्पष्ट करें। ये जयनील यादव हमको कई बार फोन किया है, उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये भरतलाल लाही का जो लड़का है अक्सर ये गोला बाजार और हमारे कार्यकर्ताओं से कहता था कि राजीव जौहरी के खिलाफ मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ, बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ। ये जून की बात है, जून में न जाके अभी ये 6 अक्टूबर को इन्होंने अपना बम फोड़ दिया, जिससे राजीव जौहरी को सदर विधानसभा का टिकट न मिले, ये चुनाव न लड़ पाए, शहर में इनकी इमेज खत्म हो जाए। इस प्रकार से इन लोगों ने साजिश करके मेरे साथ ये साजिश करके घटना घटी है। जिन पत्रकारों ने आपको ब्लैकमेल किया, पुरानी वीडियो नहीं है, ताज़ी वीडियो। कौन सी वीडियो? नई वीडियो मतलब जो ये आपके साथ हुआ, ये जून की बात है। जून की बात? हाँ, जून की बात है। 4 महीना से हमको ब्लैकमेल किया, 4 महीने कि हम मिटा देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जयनील यादव ने कहा कि सब हटवा देंगे, सब करवा देंगे, सब मेरे जानने वाले हैं। ये जयनील यादव 24 घंटा विजय राजभर के साथ रहता है, उनके साथ चलता फिरता है, गाड़ी में बैठता है, आप लोग पता कर सकते हैं। यानी कि ये आपके कहने का मतलब जो षड्यंत्र चल रहा है इसमें विधायक विजय राजभर का आप हाथ मानते हैं, मास्टरमाइंड उन्हीं को आप मानते हैं? जब उनके साथ 24 घंटा रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो जाहिर सी बात है साजिश में वो शामिल हो सकते हैं। नहीं तो क्यों उनके साथ ऐसे व्यक्ति रहते हैं? एक विधायक है, माननीय है, इस तरीके से क्यों करेंगे? जिन पत्रकारों अरे वो उन विधायक जी की क्या बात करते हैं? चुनाव लड़ रहे थे, वो कुछ नहीं थे, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। योगी जी का कार्यक्रम था कोपागंज में भाई साहब, और उसमें उपेंद्र शुक्ला भगवान को पधार गए, हमारे राजनीतिक गुरु थे, गोरखपुर के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जौहरी जी आप पूरा मंच और ये कुर्सी की व्यवस्था करा दीजिए, सब पैसा लगा दीजिए, हिसाब दीजिएगा, हम देंगे। मैं 5 लाख रुपया से ऊपर विजय राजभर के चुनाव में लगाया कोपागंज में। और मुझको जब पैसा लेना था तो दुर्ग विजय राय यही जिलाध्यक्ष थे, उनसे पूछ लीजिएगा। और वहीं शुक्ला जी भी थे, कहे कि पैसा घट गया है जौहरी जी और आप मन को बड़ा करिए। हम करिए ठीक है गुरुजी, मैं अपने मन को बड़ा कर ले रहा हूँ। 5 लाख रुपया से अगर विजय राजभर की जीत भी हो गई तो मुझे यही खुशी है। लेकिन वही विजय राजभर यही बगल में मेरा मकान बन रहा है, देख लीजिए, 1 फुट आगे बढ़ के बनवा दिए हैं। और मेरे खिलाफ राम सिंह दरोगा को बोले कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, नहीं तो राजीव जौहरी को पकड़ के थाने में बंद कर दूंगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र सिंह जी से जाके मिला और इन लोग को डांटे, तब जाके मामला सही हुआ। इधर रास्ता खोल रहे थे, बाहर जा निकाल रहे थे, सब बंद हो गया। देख लीजिए, यही है बगल में अभी भी काम। देख लीजिए, यहाँ कोई अतिक्रमण, आगे की जमीन हमारी है, लेकिन विजय राजभर सिटी मजिस्ट्रेट की यहाँ अपने पैड पर लिख के दिए हैं अपने नाम से। आज भी जाएंगे तो सिटी मजिस्ट्रेट की यहाँ वो इनके नाम की वो डायरी मिलेगी कि राजीव जौहरी को प्रताड़ित किया जाए। अब ये बताइए, इतना मेरे करने के बाद इनके चुनाव में दिन रात एक अपना गाड़ी घोड़ा, अपना कार्यकर्ता, अपना तेल पानी रात दिन एक कर मैं चलाऊं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता से आज तक कोई एक दाग लगाने वाला नहीं है। कुछ पत्रकारों का नाम बता रहा था जी, कुछ पत्रकारों का नाम आप बता रहे थे, क्या है इस तरह? पत्रकार ब्रह्मानंद हमको इसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी से मैं टिकट मांगने गया था तो मैं बहन जी के बहुत करीब पहुंच गया था। हमेशा कहती थी कि नहीं तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम्हारी चिंता करेंगे। मेरे साथ बहन जी के साथ फोटो भी है बहुत सारे। जब मैं चूंकि था 5 साल तो जाहिर सी बात है बहन जी से उस समय तो कोई मिल नहीं पाता था, पास नहीं जाता था, मैं तो उनके जाके बगल में बैठता था। ऐसा फोटो है मेरे पास। लेकिन उस समय भी ब्रह्मानंद मेरे खिलाफ 20 दिन तक अपने वो 2 रुपया वाला अखबार जो कोई पढ़ता नहीं है उसमें रोज छापते थे कि राजीव जौहरी के यहाँ लोग सीओ और कोतवाल आते हैं, पहले नतमस्तक होते हैं बसपा सरकार में, तब जाके अपने ड्यूटी पे जाते हैं। राजीव जौहरी के यहाँ माफिया बैठते हैं। सरगना, क्या मैं एक व्यापारी हूँ, एक बनिया हूँ? आज तक आपने सुना है मैं किसी से गुंडाई किया हूँ या मारा पीटी किया हूँ? रहा सवाल 2005 की दंगे की, भाई साहब यहीं पे हैं, देखिए इस मोहल्ले के भी लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग हैं। अनिल जायसवाल जी हैं, चौहान जी हैं, सूरज चौहान जी हैं।
यहाँ मुख्तार के अंसारी के जितने वो शूटर थे काला काला पहन के सब घेर लिए थे। गोपाल दुबे हमारे घर से ब्राह्मण थे, अगरबत्ती बेचते थे घूम घूम के, और हमारे घर पे उनका सड़क पे घर था तो मेरे घर पे आ गए थे और चाय पी के कहे कि जाए हम अपना दरवाजा देख लें ठीक ठाक है। ऊपर से गोली मार दिया गया, मर गए। और मैं ऐसे ही चौकी था उठा के, मेरा लाइसेंसी बंदूक है, 153 गोली फायरिंग करके पूरे शहर के लोगों को बचाने का काम किया हूँ। केवल एक वो जो किराने वाला है, क्या नाम है, सुरेंद्र गुप्ता की दुकान में नहीं बचा पाया चूंकि आगे था। और वहीं वो LIC बिल्डिंग के वो मालिक है राजेंद्र खंडवाल, आज भी जाके देखिए उनके घरों में हजारों गोलियां चली हैं। हम लोग मतलब हजारों गोलियां, चाइना की 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, चाइना की गोली बटे, मेरी माँ को गोली लग गई भाई साहब, मेरी माँ को गोली लग गई, जो और जगह से गोली निकल गई, लेकिन आज भी छर्रा एक यहाँ और एक यहाँ, मेरी माँ को 4थे मंजिल पर लगी थी और आज भी हैं। उनको 25,000 का चेक भी मिला था जो घायलों को, और 2 लाख रुपया मिला था गोपाल दुबे के लड़के को, और लोगों को जिसे छेद हो गया था, पैर में गोली निकल गई थी, मैंने बचाने का काम किया था। नहीं तो एक भी बनिया और व्यापारी और इस रोड के जितने भी व्यापारी हैं, किसी की दुकान बचती नहीं, सब खत्म हो जाता। मैंने हवाई फायरिंग करके उनको अंदर घुसने नहीं दिया। 153 गोली थी, 153 गोली, 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, मैंने चला के उसको बचाने का काम किया था। टारगेट क्यों किया गया? जी, मैं देखिए यहाँ पे 1.25 लाख बनिया वोटर हैं सदर विधानसभा में जी, ये आप पता कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा वोटर यहाँ वैश्य बनिया पिछड़ा है, 1.25 लाख वोटर है, और मैं प्रमुख दावेदार हूँ यहाँ का विधानसभा सदर का। 1980 के बाद कभी भाजपा यहाँ से भाजपा का सदर से कोई विधायक नहीं चुना गया, इसलिए मैं उसमें लगा कि मैं एक विधायक हो जाऊंगा तो एक मजबूती, एक पावर हो जाएगा, अपने लोगों की समस्या को मैं दूर कर सकूंगा। मऊ की